अच्छा भाई, हमें एक ये सिलसिला दिया हुआ है और हमसे कहा है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करके हमें इसका इर्तिकाज़ देखना है। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमें? हमारे पास दो अदद सीरीज़ होती हैं। सबसे पहले तो ए एन और दूसरे को हम कहते हैं बी एन। और यह है कि पहली शर्त यह है कि ये दोनों बराबर या बड़े होने चाहिए सिफर से, यानी मुस्बत हो, और ये होना चाहिए तमाम एन के लिए। यानी एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, जो दरअसल लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, वो ये कहता है कि भाई ये जो ए एन, वैसे मैं यहाँ फंसा के क्यों लिख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रही, जब इतनी जगह दी है बनाने वाले ने। बहरहाल दूसरा ये है कि भाई अगर ए एन बटा बी एन बराबर हो एक अदद कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट महदूद हो, यानी ज़ीरो और लामहदूदियत के बीच में कहीं पाया जाता हो, तो या तो दोनों मुर्तकिज़ होंगे, यानी ए एन और बी एन दोनों मुर्तकिज़ होंगे, या दोनों मुंतशिर होंगे, कन्वर्ज हो रहे होंगे दोनों, या डाइवर्ज हो रहे होंगे। तो अब चक्कर यह है कि ए एन तो हमारे पास मौजूद है। सवाल ये कह रहा है कि हम बी एन इन तीन में से कौन से फंक्शन को बना सकते हैं ताकि ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम लगा सकें। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि भाई पहले वाले को अगर देखें, 3 की ताकत n है और ये लामहदूदियत तक चले ही चला जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, तो इसको तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये महदूद नहीं है, ये वाला सिलसिला महदूद नहीं है। जबकि दूसरा वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जेल में तो ये 3n-1 3n-1 है, मगर यहाँ ऊपर एक फंक्शन होना चाहिए और फंक्शन यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा इन्हें काट देते हैं हम। तीसरा वाला लेकिन जो है, जाहिर है तीसरा वाला फिर हमारा आंसर होगा, लेकिन क्यों है? तीसरे वाले में दिलचस्प बात यह है कि ये 2 to the power n over 3 to the power n लिखा जा सकता है। लिख के दिखाते हैं आपको कि ये हो जाएगा n = 1 लामहदूदियत तक 2 to the power n बटा 3 की ताकत n, और अब इसको मैं अपना बी एन कह सकता हूँ। ठीक है, और अब देखते हैं कि ये ए एन ओवर बी एन करके हमारे पास कोई कांस्टेंट आ रहा है या नहीं, और वो भी महदूद कांस्टेंट। तो इन शराइत को छोटा करके ज़रा ऊपर लिख देते हैं, और अब कर लेते हैं ए एन बटा बी एन। ताकत क्यों लगा दी भाई, ये है। और हाँ, हद भी तो लगाएंगे भाई, लिमिट जब एन जा रहा हो लामहदूदियत पे, वो बाय द वे यहाँ भी लगेगी, लेकिन ये बात हम पिछली एक वीडियो में कवर कर चुके हैं तो आप लोगों को मालूम ही है ये। बहरहाल तो भाई ए एन हमारा है, तो भाई ए एन हमारा है 2 to the power n बटा 3 की ताकत n माइनस 1 बटा बी जो कि है 2 की ताकत n बटा 3 की ताकत n। आज मैं अपनी हदें भूले जा रहा हूँ, हद में रहना चाहिए इंसान को। अच्छा, अब अगर इसकी मैं तस्हील करूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, डंडी यहाँ आ जाएगी, ये हट जाएगा, और ये अब जरब दिए जा रहे होंगे। 2 to the n काट देगा, एक 2 to the n एक दूसरे को काट देंगे। यूँ हमारे पास बचेगा लिमिट n जाता है लामहदूदियत को 3 की ताकत n बटा 3 की ताकत n माइनस 1, जिसमें अगर हम 3 की ताकत n को दोनों ऊपर और नीचे कॉमन ले लें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/3 की ताकत n। ऐसा हो सकता है। अब देखिए कि n जूं जूं बड़ा होता जाता है ये लामहदूदियत की जानिब जाता है, और अगर ये लामहदूदियत की जानिब जा रहा है तो ये पूरा सिफर हो जाएगा। आपकी तसल्ली और कंपनी की मशहूरी के लिए लिख भी देते हैं। तो भैया ये बन रहा है 1/1 यानी 1, जो कि मुस्बत भी है और महदूद भी है, लिहाजा ये दोनों या तो मुर्तकिज़ होंगे या मुंतशिर होंगे। और ये पता करने के लिए कि मुर्तकिज़ होंगे या मुंतशिर होंगे, आप ये देखिए कि ये जो 2/3 है, ये 2/3 1 से कम है, और ये कॉमन रेशो है इस सीरीज़ का, तनासुब मुश्तरका, लिहाजा ये जो बी एन है ये मुर्तकिज़ होगा, और चूँकि ये मुर्तकिज़ है तो ए एन भी मुर्तकिज़ होगा।